मिस्टर बीस्ट ने एक पूरा ग्रोसरी स्टोर खरीद लिया, फिर अंदर मौजूद सभी ग्राहकों को एक ऐसा ऑफर दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। जो इंसान इस स्टोर से सबसे आखिर में बाहर निकलेगा उसे पूरे $2,50,000 मिलेंगे। बस यही एक नियम था। स्टोर से बाहर निकले और गेम खत्म। कुछ लोगों ने बिना देर किए चैलेंज छोड़ दिया और मुफ्त का सामान लेकर घर चले गए, लेकिन बाकी लोगों ने करोड़ों रुपए जीतने के लिए यहीं रुकने का फैसला किया। शुरुआत में सभी को लगा कि यह मुकाबला ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, इसलिए हर खिलाड़ी ने अपने रहने की जगह बना ली। किसी ने मैनेजर का ऑफिस चुन लिया तो किसी ने शेल्फ के बीच अपना बिस्तर तैयार कर लिया। धीरे धीरे पूरा स्टोर एक छोटे से घर में बदल गया। मिस्टर बीस्ट ने खिलाड़ियों के लिए खाने पीने, नहाने और सोने तक का इंतजाम कर दिया, लेकिन असली मुश्किल सुविधाओं की कमी नहीं, बल्कि लंबे समय तक एक ही जगह कैद रहना था। कुछ दिन बाद खिलाड़ियों ने अलग अलग टीम बना ली। हर टीम चाहती थी कि उनके सदस्य आखिर तक टिके रहें, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोस्ती की जगह चालाकी और धोखे ने ले ली। एक रात कुछ खिलाड़ियों ने चुपके से दूसरी टीम के एयर मैट्रेस फाड़ दिए ताकि वे ठीक से सो न सकें। अगली सुबह इसका बदला लिया गया और पूरा स्टोर लड़ाई का मैदान बन गया। अब हर कोई दूसरे को मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। हर गुजरते दिन के साथ कई खिलाड़ी हार मानकर बाहर निकलने लगे। किसी को अपने परिवार की याद सताने लगी तो कोई मानसिक दबाव नहीं झेल पाया। एक गर्भवती महिला ने अपने बच्चे को प्राथमिकता दी और चैलेंज छोड़ दिया। वहीं एक बुजुर्ग दंपति भी घर लौट गए। अब मुकाबला पहले से ज्यादा मुश्किल हो चुका था। बचे हुए खिलाड़ी किसी भी कीमत पर जीतना चाहते थे। कुछ खिलाड़ियों ने रात भर शोर मचाना शुरू कर दिया ताकि बाकी लोग सो ही न सके। कोई दूसरों का सामान छिपा देता तो कोई जानबूझकर झगड़ा करवाने की कोशिश करता। हर दिन कोई न कोई नई चाल देखने को मिलती। इसी बीच एक खिलाड़ी ने सभी की पसंदीदा बास्केटबॉल छिपा दी। पूरे स्टोर में हंगामा मच गया। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगा। काफी देर बाद पता चला कि यह सब जानबूझकर किया गया था ताकि खिलाड़ियों के बीच भरोसा पूरी तरह खत्म हो जाए। दिन बीतते गए और स्टोर में रहने वाले लोगों की संख्या लगातार कम होती गई। अब सभी को एहसास हो चुका था कि यह सिर्फ धैर्य का नहीं बल्कि दिमाग का भी खेल है। मिस्टर बीस्ट बीच बीच में नए नए ट्विस्ट लाते रहे। कभी खिलाड़ियों को पैसों का लालच देकर बाहर निकलने का मौका दिया जाता तो कभी उन्हें ऐसे फैसले लेने पड़ते जिनसे उनकी दोस्ती भी टूट सकती थी। लेकिन ज्यादातर खिलाड़ियों ने बड़े इनाम के लिए हर लालच ठुकरा दिया। समय के साथ स्टोर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो लोग शुरुआत में हंसते खेलते थे, अब वही लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे। कई खिलाड़ियों की मानसिक हालत खराब होने लगी। कुछ लोग अकेले बैठकर रोते थे, जबकि कुछ हर दिन खुद को समझाते थे कि अब इतना समय बिताने के बाद हार नहीं मान सकते। इसके बाद मिस्टर बीस्ट ने कई खिलाड़ियों के परिवार वालों को स्टोर के बाहर बुलाया। अपने घर वालों को सामने देखकर कई लोग भावुक हो गए। कुछ ने वहीं चैलेंज छोड़ने का फैसला कर लिया, जबकि बाकी लोगों ने अपने जज्बातों पर काबू रखा और अंदर ही बने रहे। अब स्टोर में सिर्फ कुछ ही खिलाड़ी बचे थे। सभी जानते थे कि जीत अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन आखिरी दिनों में हर घंटा पहले से ज्यादा मुश्किल लगने लगा। फाइनल राउंड से पहले खिलाड़ियों को एक आखिरी बड़ा फैसला लेने का मौका मिला। वे चाहें तो तुरंत निश्चित रकम लेकर बाहर निकल सकते थे या फिर पूरा जोखिम उठाकर आखिरी तक टिके रह सकते थे। कुछ लोगों ने सुरक्षित रास्ता चुना, लेकिन कुछ ने करोड़ों रुपए जीतने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। आखिरकार कई हफ्तों तक चले इस पागलपन भरे मुकाबले के बाद सिर्फ एक खिलाड़ी बचा। उसने पूरे समय खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रखा, हर मुश्किल का सामना किया और आखिर में वही इस पूरे चैलेंज का विजेता बना। इस तरह एक साधारण ग्रोसरी स्टोर करोड़ों रुपए के लिए खेले गए सबसे अनोखे सर्वाइवल गेम में बदल गया, जहां जीत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि धैर्य, समझदारी और आखिरी पल तक हार न मानने के जज्बे से मिली।